तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में पहले बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां होती थी। एयरसेल, डोकोमो, टेलेनॉर, लूप, बीपीएल, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां होती थी। लेकिन जब से मार्केट में जियो की एंट्री हुई है तो तब से यहाँ पर कंपनियों का जो बोरिया बिस्तर है वो ही बंद हो गया है। यानी कि उन्होंने अपना काम ही बंद कर दिया है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। और इसके अलावा जो पहले से एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उन्होंने या तो विलय कर लिया है या फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बढ़ा लिया है। और ऐसे में यहाँ पर सिर्फ अभी 3 ही टेलीकॉम कंपनियाँ बच रही है, जो है जियो, एयरटेल, वी और सरकारी में बात करूँ तो बीएसएनएल। लेकिन बीएसएनएल को आजकल कोई नहीं पूछ रहा है, तो मेनली जो है वो सिर्फ अभी 3 ही प्लेयर है। लेकिन अब जो वी कंपनी है उसका जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो अब भारत सरकार बन गई है, और वो हुआ एक एजीआर एडजस्टमेंट के कारण। तो ये एजीआर क्या होता है, सरकार कैसे यहाँ पर शेयर होल्डर बन गई है, वो भी वी की सबसे बड़ी। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आप में से वोडाफोन आइडिया को तो सब लोग जानते ही होंगे और शायद बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। वोडाफोन आइडिया 2 कंपनियों से मिलकर बनी है। पहले ये दोनों अलग अलग कंपनियां होती थी जब अपने बेहतर नेटवर्क कवरेज के लिए जानी जाती थी। लेकिन इन दोनों कंपनियों की हालत तब खराब होनी शुरू हो गई जब 2016 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो ने कदम रखा था। तो तब जियो कंपनी की आंधी से टेलीकॉम मार्केट में कई सारी कंपनियां गायब हो गई, जैसे कि एयरसेल, लूप, टाटा डोकोमो, टेलेनॉर और भी बहुत सारी दूसरी कंपनियों ने टेलीकॉम सेक्टर से अपना कारोबार समेट लिया और बाहर हो गए। और वहीं दूसरी तरफ एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की भी हालत पतली हो गई थी। तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान हो रहा था और इन दोनों कंपनियों ने अपनी पतली हालत को देखा और सोचने लगे कि अगर हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो वोडाफोन और आइडिया को मिलना होगा और विलय कर लेना होगा एक साथ। तो दोनों कंपनियों ने आपस में विलय कर लिया और दोनों के विलय से ये बनी वी, यानी कि वोडाफोन का वी लिया और आइडिया का आई, तो बन गया वी, जो हमें अब देखने को मिल रही है। इन दोनों कंपनियों ने ये सोचा था कि आपस में मिलकर हम सर्वाइव कर सकते, लेकिन आपस में मिलने के बाद भी इनकी हालत लगातार पतली हो गई और इनके ऊपर अब इतना कर्ज हो गया है कि अपने कर्ज को चुकाने के लिए इन्हें अब अपनी इक्विटी ही बेचनी पड़ रही है। और अब कर्ज को लेकर सरकार के ऊपर जो बकाया एजीआर राशि है उसको लेकर यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आई है कि सरकार ने अपने एजीआर ड्यूज को इक्विटी में बदलने का फैसला कर लिया है। सरकार का 16,133 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यूज वी पर है। तो इन 16,133 करोड़ को सरकार ने इक्विटी में बदलने का फैसला किया है कि भाई आपसे 16,133 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यूज नहीं दिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, इन पैसों की आप हमें इक्विटी दे दो। तो इस तरह से भारत सरकार वी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं सेंट्रल आस्क वोडाफोन आइडिया टू कन्वर्ट गवर्नमेंट ड्यूज इनटू इक्विटी वर्थ 2 बिलियन रुपीज। 2 बिलियन लगभग 16,133 करोड़, राउंड फिगर में 2 बिलियन ही होते हैं। ये 3 फरवरी का ये आर्टिकल है। और इसी के साथ ही यहाँ पर अब बिजनेस स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट गेट 33% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, प्रोमोटर टू इन्वेस्ट एज वेल, यानी कि यहाँ पर प्रोमोटर को भी इन्वेस्ट करना होगा और गवर्नमेंट को यहाँ पर 33% की इक्विटी यानी कि स्टेक मिल गया है। ये कब का आर्टिकल है, ये भी 3 फरवरी का आर्टिकल है। सेंट्रल क्लियर 16,133 करोड़ ड्यू कन्वर्जन इनटू इक्विटी, यानी कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर 16,133 करोड़ के जो ड्यूज हैं कंपनी के ऊपर उसको यहाँ पर इक्विटी में बदल दिया है, यानी कि पार्टनरशिप में। और अब इस तरह से कंपनी के प्रोमोटर्स के जो शेयर्स हैं वो 74.99% से गिरकर 50.36% हो जाएंगे, जिससे 1.6% एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के पास भी जाएंगे, क्योंकि इन्होंने वी को कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट दिए थे लेकिन वे इन्हें लगभग 1600 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई। तो एटीसी को भी यहाँ पर वी के शेयर्स मिलेंगे। लेकिन सरकार के पास यहाँ पर 33.14% शेयर आ जाएंगे, यानी कि भारत सरकार के पास 1/3 कंपनी के शेयर हो जाएंगे और इस तरह से भारत सरकार वी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। लेकिन बाद में कुछ शेयर्स एटीसी को भी मिलेंगे, जिससे सरकार के पास 32.09% की इक्विटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स कैसे आ गए और ये एजीआर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एजीआर क्या होता है। तो देखिए, एजीआर का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसे हम शॉर्ट में एजीआर कहते हैं। तो देखिए, ये एक तरह की लाइसेंसिंग फीस होती है जो टेलीकॉम ऑपरेटर यानी कि टेलको सरकार को अपने रेवेन्यू के बेस पर देती है। 1999 से पहले ये एक फिक्स्ड लाइसेंसिंग वाला मॉडल था कि आपको 1 साल का इतना पैसा फिक्स देना ही देना है। जैसे कि अगर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को कहा कि आपको 1 साल में 10 करोड़ रुपए देना है, फिर टेलीकॉम की कमाई 1 करोड़ हो या फिर 1000 करोड़, सरकार को सिर्फ 10 करोड़ ही मिलते। लेकिन यहाँ पर टेलीको का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता ही गया, जैसे कि 10,000 करोड़ हो गया या फिर 20,000 करोड़ हुआ। लेकिन सरकार सिर्फ यहाँ पर फिक्स अमाउंट ही ले रही थी, तो सरकार को नुकसान हो रहा था। 10 करोड़ में क्या होता है, जब इतना बड़ा कारोबार है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ का, तो सरकार को 10 करोड़ में क्या फायदा होता, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में सरकार यहाँ पर एजीआर का कॉन्सेप्ट लेकर आएगी, भाई अब लाइसेंसिंग फीस आपके रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करेगी।
हम फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि यहाँ पर 5% AGR है, तो यहाँ पर अगर 1000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ कंपनी को, तो उसका 5% यानी कि 50 करोड़ रुपए सरकार को मिलेगा। और इसी तरह से 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ तो 500 करोड़ रुपए। इस AGR से सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जहाँ पर सरकार को पहले फिक्स AGR मिलता था, तो वहीं अब ये टेल्को के रेवेन्यू पर डिपेंड हो गया, यानी कि अब AGR बन गया सरकार की कमाई का बहुत बड़ा जरिया। और अब वी के टोटल डेब्ट को देखें तो यहाँ पर AGR का पैसा 68,500 करोड़ रुपए बकाया है, जो वी को सरकार को देना है। यानी कि ये वो लाइसेंसिंग फीस का पैसा है जो सरकार को वी से मिलना था, लेकिन ये वी पैसा सरकार को दे नहीं पाई, क्योंकि देखा जाए तो वी पर अभी बहुत सारा डेट है। टोटल डेट की बात की जाए तो यहाँ पर 2,20,000 करोड़ रुपए का डेट है। और इसका ब्रेकअप करूँ तो इसमें जो 1,40,000 करोड़ रुपए का जो डेट है वो स्पेक्ट्रम के पैसे हैं, जो वी ने सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदे थे, लेकिन वी अभी तक सरकार को स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं दे पाई। और AGR का टोटल बकाया 68,500 करोड़ है, और वी ने 15,000 करोड़ रुपए बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज वी पर है, जो बहुत ही ज्यादा है। और सरकार ने अपने 68,500 करोड़ के AGR ड्यू में से 16,133 करोड़ के AGR ड्यूज को वी की इक्विटी में बदल दिया है, और इस तरह से यहाँ पर सरकार वी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। वैसे देखा जाए तो सरकार ने पहली बार नहीं किया ऐसा, बल्कि सरकार ने 1.5 साल पहले वी को रिलीफ देने का पैकेज निकाला था कि भाई तुमसे ना हो पाएगा पेमेंट तो तुम AGR के बदले अपनी कंपनी की इक्विटी दे दो। तो ये जो ऑफर दिया है ना सरकार ने, ये 1.5 साल पुराना है, सितंबर 2021 में दिया था पहले ये। तो यहाँ पर वी भी तैयार हो गई, ठीक है AGR और उसके इंटरेस्ट की पेमेंट हमसे नहीं हो पा रही है, तो तुम इसके बदले हमारी इक्विटी ले लो। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स के सामने ये शर्त रखी थी कि आपको वी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और जब आप वी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम AGR ड्यूज को तभी इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे यहाँ पर वी और सरकार के बीच ठन गई। वी चाहती थी कि सरकार पहले इक्विटी ले, लेकिन सरकार चाहती थी कि नहीं, यहाँ पर पहले वी को पहले इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो दोनों इंतजार कर रहे थे कि कौन पहले कदम आगे बढ़ाएगा, या तो सरकार बढ़ाए या फिर कंपनी बढ़ाए। तो यहाँ पर 1.5 साल की टसल के बाद फाइनली एग्रीमेंट बन गया, और यहाँ पर वी के जो भी प्रोमोटर्स है, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पर सरकार को एश्योरेंस दे दिया है कि ठीक है हम यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह से इस पूरी डील के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर जो था, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, वो हट गया। और फाइनली केंद्रीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर यह बोला है कि हमें कंपनी के प्रोमोटर आदित्य बिरला ग्रुप से कमिटमेंट मिल गई है कि यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप वी को चलाएंगे और जो भी जरूरी इन्वेस्टमेंट है वो लेकर आएंगे। और आदित्य बिरला ग्रुप भी यहाँ पर मान गया है, तो हम भी यहाँ पर मान जाते हैं और हम अपने AGR ड्यूज को इक्विटी में बदल लेते हैं। और इसी के साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा है कि हम इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3 प्लेयर मार्केट बनना चाहते हैं, और साथ ही सरकारी कंपनी BSNL को भी बनाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन हो, और इस हेल्दी कंपटीशन में जो कंज्यूमर हैं उन्हें फ़ायदा हो। और मेरी नज़र में भी देश में 3 कंपनियां तो ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो सब मार्केट से गायब हो चुकी है, और अभी आपको सिर्फ 3 कंपनियां ही दिखेंगी, जियो, एयरटेल और वी, जिसमें जियो और एयरटेल की हालत तो बेहतर है, लेकिन वी की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अगर वी मार्केट से बाहर होती है तो सिर्फ 2 ही कंपनियां मार्केट में रह जाएगी, जियो, एयरटेल, जो आपस में मिलकर एक कार्टेल बना लेगी, और फिर आपस में ये कंपटीशन भी नहीं होगा जिससे एंड कंज्यूमर को नुकसान होगा, और ये कंपनियां आपस में गठजोड़ करके कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगी। तो कंज्यूमर्स के लिए बेहतर है कि भाई देश में कम से कम 3 मेजर कंपनियां रहती चाहिए। और रही बात BSNL की, तो यहाँ पर BSNL के पास ना तो 4G है और ना ही 5G है, और BSNL के पास कोई कंज्यूमर बेस भी नहीं है। तो BSNL के मामले में ऐसा नहीं है। तो देश में 3 कंपनियों का होना ग्राहकों के लिए ही बेहतर है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जो कमिटमेंट आदित्य बिरला ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट को लेकर दिया है वो पूरा होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।